हेलो फ्रेंड, आरपीएफ कांस्टेबल ये 9 मार्च का आपका ऑल शिफ्ट का ये आपका क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? सही आंसर है अनुच्छेद 50। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सितंबर 2024 से अगस्त 2027 तक किस आयोग की स्थापना की है? सही आंसर है 23वें विधि आयोग। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन के कौन से अनुच्छेद केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है? सही आंसर है अनुच्छेद 52 से 78। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई क्या है? सही आंसर है 5846 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 1991 में आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था और इसके बाद उदारीकरण की नीति अपनाई? सही आंसर है भारत देश। अगला प्रश्न है, वादवादी एमएस गोपाल कृष्णन किससे जुड़े हैं? सही आंसर है वायलिन से। अगला प्रश्न है, सुंदर बाल चंदर किस वाद्य यंत्र के मुख्य वादक रहे हैं? सही आंसर है वीणा। अगला प्रश्न है, महाराज धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? सही आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सही आंसर है सितार। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? सही आंसर है 1925। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होती है? सही आंसर है कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है, अकबरनामा के पहले खंड में किसका वर्णन है? सही आंसर है अकबर के पूर्वजों और उनके शुरुआती जीवन का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सही आंसर है कोलकाता। अगला प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को किसके रूप में जाना जाता है? सही आंसर है मार्लो मिंटो सुधार। अगला प्रश्न है, नरम दल और गरम दल कब अलग हुए थे? सही आंसर है 1905 के बंगाल विभाजन से। अगला प्रश्न है, विटामिन सी किसमें पाया जाता है? खट्टे फलों में। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से कौन हटा सकता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, 1974 का संविधान 35वां संशोधन अधिनियम किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर है सिक्किम। अगला प्रश्न है, तमिल में उपलब्ध सबसे पुराना साहित्यिक कार्य कौन था? सही आंसर है टोल्कापियम। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? सही आंसर है हेरोल्ड डोमर मॉडल। अगला प्रश्न है, भारत में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? सही आंसर है 1976 को। अगला प्रश्न है, मेरठ में विद्रोह के बाद विद्रोही सैनिक कहाँ पहुँचे थे? सही आंसर है दिल्ली। अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य किस पर जोर देना था? सही आंसर है औद्योगिक क्षेत्र का। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसका उद्देश्य था? औद्योगिक क्षेत्र पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है? सही आंसर है राज्य की परिभाषा का वर्णन किया जाता है। अगला प्रश्न है, उदार शक्ति सैन्य अभ्यास किस देश के बीच होता है? सही आंसर है भारत और मलेशिया के बीच। अगला प्रश्न है, भारत में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में पारित हुआ। ये भाग 4A मौलिक कर्तव्य से जोड़ा गया है।
अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही आंसर है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य देश का कृषि विकास था। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 2.1% जबकि विकास दर 3.6% था। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 में कमला हैरिस किस पार्टी से चुनाव लड़ी थी? सही आंसर है, डेमोक्रेटिक पार्टी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री किसके अध्यक्ष होते हैं? अंतर्राज्यीय परिषद भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 में प्रावधानों के आधार पर गठित एक संवैधानिक निकाय है। अंतर्राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, आम्रवर्षा किस राज्य में होती है? सही आंसर है, केरल में। और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में गर्मी के अंत में होने वाली मानसून से पहले ही वर्षा होती है। इन्हें आम्रवर्षा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश की जनजाति कौन सी है? सही आंसर है, ये हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। किन्नौर जनजाति, गुज्जर जनजाति, लाहौली जनजाति, गद्दी जनजाति, स्वांगला जनजाति, पंगवाल और खम्पा जनजाति। अगला प्रश्न है, चिनहट का युद्ध 1857 में कहाँ लड़ा गया था? सही आंसर है, 30 जून 1857 को ब्रिटिश सेनाओं और भारतीय विद्रोहियों के बीच चिनहट का युद्ध अवध और लखनऊ के पास इस्माइलगंज में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सही आंसर है, 8। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कौन सा सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया? पीएम मोदी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए। अगला प्रश्न है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? सही आंसर है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मोहनजोदड़ो में मिली थी। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में मेरठ क्रांति के बाद सैनिक कहाँ चले थे? सही आंसर है, दिल्ली की ओर। अगला प्रश्न है, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर है, सिखों के प्रथम आदि गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा संवत 29 अक्टूबर 1469 को। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? सही आंसर है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? सही आंसर है, तोल्काप्पियम।